अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज हम पहुँच चुके हैं 28वें रोज़े पर। नाज़रीन, ये वो वक्त है जब हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने रमज़ान का हक अदा किया? आखिरी अशरे की अहमियत। नाज़रीन, रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे कीमती वक्त होता है। यही वो दिन है इनमें शब कदर जैसी अजीम रात आती है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में इबादत को बढ़ा देते थे, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। 28वें रोज़े का पैगाम। 28वां रोज़ा हमें ये याद दिलाता है कि अब वो वक्त कम रह गया है। अगर हम पहले दिनों में कुछ कोताही हो गई है तो आखिरी दिन अभी भी बाकी हैं। अपने आप को संभालने का मौका है। आखिरी वक्त में क्या करना चाहिए? सच्ची तौबा करनी चाहिए, दिल से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए। इबादत का बेहतरीन तरीका। इन आखिरी दिनों में हमें ख़ास तौर पर इन इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए। नमाज को वक्त पर अदा करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार का जिक्र करना चाहिए और दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और सबसे अहम, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। दुआ की ताकत। ये वो वक्त है जब दुआ कबूल होती है। दिल से मांगी गई एक दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ख़ास तौर पर ये दुआ पढ़ें। आज हमें अपने दिल में झांकना होगा, क्या हम वाकई ही अल्लाह को राज़ी किया है? क्या हमने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा की है? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी वक्त है। आखिरी मौका। रमज़ान हर साल नहीं आता और ना ही हमें यकीन है कि अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं, इसीलिए आखिरी दिन हमें ज़ाया नहीं करने चाहिए। नाज़रीन, 28वां रोज़ा हमें यह सबक देता है कि ज़िंदगी में मौका मिले तो इसे ज़ाया ना करें। अल्लाह हमें इन आखिरी दिनों की